सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा पंचम हिंदी में पाठ 12 गुंडाधुर पढ़ेंगे। यह एक आदिवासी क्रांतिकारी की कहानी है जिसमें उनके अथक प्रयास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी उनको बताया गया है कि किस प्रकार वो विद्रोह के नायक बने और उन्होंने बस्तर में विद्रोह किया था। और वह विद्रोह वैसे तो सफल नहीं हो पाया, किंतु वे एक महान क्रांतिकारी थे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से संबंधित। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक सीमित नहीं था। बस्तर के अनपढ़ शोषित आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज शासकों के विरुद्ध किया गया विद्रोह भूमकाल इसका साक्षी है। गुंडाधुर इस विद्रोह के नायक थे। आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आज श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। उन्हीं क्रांतिकारी गुंडाधुर की बलिदान गाथा इस पाठ में हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ कल कल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं और सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाजें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। बस्तर के अपने भोले भाले आदिवासियों के निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण वे अक्सर शोषण का शिकार होते रहते हैं। सामान्यतः वे शांत रहने वाले, कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। तो उसमें एक प्रसंग है इस पाठ में, बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध किस प्रकार सशस्त्र विद्रोह किया था। तो बस्तर अधिकतर प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए हम उसे जानते हैं? प्राकृतिक सुंदरता के लिए। यहाँ पर नदियाँ, झरने, पर्वतमालाएं, वन्य पक्षी, वन्य जीव, ये भरा पूरा क्षेत्र है। और यहाँ के आदिवासी जो हैं वो निष्कपट और भोले भाले होते हैं। तो सन 1909-1910 की ये घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव जो थे वो राजा थे। यद्यपि वे 1903 में ही बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया था। उस समय यह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था और उनका शोषण करता था। लोग उनसे बहुत परेशान थे। राज परिवार के लोगों से राजा के चाचा लाल कालिंद सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता में काफी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। तो ये राज परिवार के लोग थे जो सभी परेशान हो चुके थे। बैजनाथ पंडा थे जो कि अंग्रेजों का पिट्ठू था, यानी अंग्रेजों का गुलाम था और उन्हीं के आदेशों का पालन किया करता था और उन सब बस्तर वासियों को परेशान करता था, आदिवासियों को।